Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. फिर से होंगे। हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे थे, जिसमें हमने 4.1 और 2 कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट था वो 4.3 है। तो 4.3 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 4.3 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने HCF के बारे में बताना है। HCF एक्चुअली क्या है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है किसी भी नंबर का। लेट्स सपोज कर लें कि हमारे पास एक नंबर 4 है और एक नंबर 2 है। तो HCF क्या होगा? HCF एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे 4 था, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2/2 आएगी और 2 ही है। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या बन रहा है? वो ये 2 है। तो इसी तरह का काम है जो कि हमने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है। एक्सरसाइज 4.3। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। आपने क्या करना है? HCF कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, दो नंबर दिए हुए हैं, 21 एक्स स्क्र वाई, और जो दूसरा नंबर है वो है 35 एक्स वाई स्क्र। हम क्या करेंगे? एक्चुअली इन दोनों नंबर्स की पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्र वाई एक नंबर ये है और सेकंड वन आपके पास है 35 एक्स वाई स्क्र। तो देखिए जरा, नंबर्स को थोड़ा सा गौर करें। इसको हम लिख सकते हैं 3/7 एक्स 2 टाइम है, इस तरह से मल्टीप्लाई को 4 से लिखेंगे, देन वाई है। इसी तरह से यहाँ पर 5/7 आ गया, इनटू एक्स आ गया, साथ में वाई एंड वाई। तो ये हमारे पास इसके हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद देखें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक 7 आ रहा है। जो आपके पास जो HCF होगा वो किसके इक्वल होगा? जो कॉमन आ रहा है, ये कॉमन कौन सा आ रहा है? 7 आ रहा है, 7 आ गया। और दूसरा नंबर एक्स भी कॉमन आ रहा है तो एक्स भी आएगा, और एज इट इज वाई भी कॉमन आ, जो कि आपका क्या बनेगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मतलब कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमने नोट डाउन करना है। सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपके पास 4x² माइनस 9y², और जो दूसरा फैक्टर है वो है आपके पास 2x² माइनस का 3xy। तो आपके पास जो दो फैक्टर्स हैं, एक आपके पास है 4x² माइनस 9y², जो कि आपके पास क्या बनेगा? हम 4 को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, जो आपके पास क्या बनेगा? दो टर्म्स हैं, होल का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करेंगे? एक दफा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इस वाले फैक्टर की फैक्टराइजेशन हो गई।
दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है, वो आपके पास है 2x² माइनस 3xy। तो यहां से देखें, यहां से तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉमन ही आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3y बच गया, क्योंकि x और y चला गया। तो यहां से हमारे पास HCF क्या बन जाएगा, HCF बनेगा जो कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, इधर से ये वाला और इधर से ये वाला। आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर आपके पास आ गया 2x माइनस 3y। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड वाले पार्ट में वो आपसे कह रहा है x की 3 - 1, एक फैक्टर ये है। देन हमारे पास है x² प्लस x प्लस 1। तो देखिए क्या बनेगा, एक फैक्टर है x² -1, सॉरी क्यूब है, और एक फैक्टर आपके पास है x² प्लस x प्लस 1। देखिए इसको तो हम लिख सकते थे x की पावर 3 - 1 की पावर 3, और जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखा था, तो आपके पास क्या होता था, क्यूब को हाइड करें, बाकी जो भी बचता है वो आपके पास आ जाएगा x - 1, साथ में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, माइनस आया तो प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट, x और 1 का प्रोडक्ट x आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इसी तरह से इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास नहीं होगी। तो देखिए जरा दोनों का, आपके पास HCF क्या आएगा, HCF आ जाएगा आपके पास कॉमन फैक्टर, जैसे यहाँ पे ये है और यहाँ पर ये x² प्लस x प्लस 1, आपका इस वाले बार का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में वो आपसे कह रहा है a की पावर 3 प्लस 2a² माइनस 3a, और दूसरा फैक्टर जो आपके पास है वो है 2a की पावर 3 प्लस 5a² माइनस का 3a। तो देखिए जरा हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो है a की पावर 3 प्लस 2a² माइनस का 3a। तो यहां से सबसे पहले तो हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे, a कॉमन आ गया, बाकी बच गया a की पावर 2 प्लस 2a माइनस का 3। तो आप देखिए यहाँ से हमारे पास एक ट्राइनोमियल बन गया है, और ट्राइनोमियल को सोल्व करने का मेथड जो हमने किया हुआ है वो क्या है भला, कि हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ए एज इट इज आ गया a², मतलब कि हमने यहाँ पे क्या करना है, इस वाले फैक्टर के दो पेड़ बनाने हैं, कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, a² बाय -3 है। तो हमारे पास एक बन गया प्लस का 3a, एक बन गया माइनस का है, दो मैंने फैक्टर्स बना लिया। फैक्टराइजेशन 4.1 का क्वेश्चन है आपके पास। तो यहां से देखिए ए तो ऐसे ही आ गया, इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आया तो आपके पास a प्लस 3 बच गया, यहाँ से -1 कॉमन आया तो a माइनस प्लस 3 बच गया, और यहाँ से आपके पास एक a है, एक ये ब्रैकेट वाला मैं लिख रहा हूं, a प्लस 3 आ गया, और देन आपके पास आ गया ब्रैकेट के बगैर। तो आपके पास इस वाले फैक्टर के ये तीन फैक्टर्स बन गए। देन आपके पास दूसरा जो फैक्टर है वो है 2a² 2a³ 2a³ प्लस 5a² माइनस का 3a। तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन उसी तरह से, पहले कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, आपके पास बचेगा 2a² प्लस का 5a माइनस का 3।
तो उसी तरह से इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो फैक्टराइजेशन आपके पास क्या बनेगी, ए एज इट इज आ गया, 2a² माइनस का 3 आ गया। फैक्टराइजेशन क्या करनी है आपने, फैक्टराइजेशन देखें क्या बनती है, दो फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं इसकी। तो ये जो 5 है इसको प्लस का 6a और माइनस का a, तो सेम वही प्रोसेस, कॉमन लेना है, कुछ कॉमन आता है तो स्टार्ट में a था, ये एज इट इज आ गया। बाकी आपके पास क्या बच गया, यहाँ से 2a कॉमन आएगा तो आपके पास a प्लस 3 बचेगा, -1 कॉमन आएगा तो a प्लस 3 बचेगा। तो आपके पास फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, a इंटू एक ब्रैकेट वाला और एक ब्रैकेट के बगैर वाले। तो यहां से हमारे पास HCF क्या आएगा, HCF, HCF आपके पास क्या बनेगा, वो वाला फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए जरा, इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, एक तो a है, तो इसका मतलब है फैक्टर HCF में एक तो a आएगा। दूसरे नंबर पर ये a+3 आ गई, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का 5th पार्ट है। 5th पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, दो की बजाय 3 टर्म्स है। एक आपके पास है t3 सॉरी t² प्लस 3t माइनस का 4, एक आपके पास है t² प्लस 5t प्लस का 4 और एक है t² माइनस का 4, सॉरी माइनस का 1। तो एक्चुअली ये आपके पास 3 टर्म्स हैं, पहली दूसरी और तीसरी। हमने क्या करना है, इनकी इनके फैक्टराइजेशन सबसे पहले करनी। तो पहले वाला आपके पास है t² प्लस 3t माइनस का 4। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, देखें इसको ब्रेकआउट करना है तो आपके पास बनेगा t² प्लस का 4t माइनस का t माइनस का 4, और यहां से आपके पास t कॉमन आएगा तो t प्लस 4 आ गया, -1 कॉमन आएगा तो t प्लस 4 आ गया। मतलब कि आपके पास फैक्टराइजेशन t प्लस 4 एक दफा ब्रैकेट वाली और एक दफा ब्रैकेट के बगैर वाले बन गए। तो ये आपके पास आ गया इसकी फैक्टराइजेशन। दूसरा फैक्टर आपके पास था t² प्लस 5t प्लस का 4। तो इसमें भी उसी तरह से हमने क्या करना है, सेंटर वाले के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो आपके पास बनेंगे t² प्लस का 4t प्लस का t और प्लस का 4 एंड पर आ गया। तो ये आपके पास बन जाएगा, t कॉमन लेंगे तो t प्लस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो t प्लस 4। तो आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे t प्लस 4 और एक ब्रैकेट के बगैर वाले। और जो लास्ट आपके पास है फैक्टर वो है t² माइनस 1। t² माइनस 1 का मतलब आपके पास क्या बनेगा, t² माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो क्या करेंगे एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो देखिए HCF क्या होगा, पहले दो फैक्टर्स से, अब कितने फैक्टर्स हैं, 3 थे। अब तीनों में से हमने क्या करना है, कॉमन ढूंढना है जो तीनों में कॉमन होगा। तो देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, t-1 इधर नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए कॉमन फैक्टर वो होता है जो तीनों में कॉमन हो। अब यहाँ पर क्या है, इसमें t प्लस 4 है, इसमें भी t प्लस 4 है, लेकिन इसमें नहीं है। ये t-1 है, t-1 इधर है, इधर नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसा टर्म आ जाए जिसमें कोई भी चीज फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे, सबके फैक्टर्स डिफरेंट होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 अज्यूम करेंगे।
आइए नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन का 6 पार्ट। क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 56। दूसरा फैक्टर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 24। और जो लास्ट वाला फैक्टर आपके पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो उसी तरह से हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, नंबर 1 फैक्टर, नंबर 2 फैक्टर और ये नंबर 3 फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे इनका कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। पहला आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 56। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस का 56 भी एज इट इज। हमने क्या करना है, इस 15 के 2 पेड़ बनाने हैं। तो एक 7x आ गया, एक 8x आ गया। तो आपके पास क्या बनेगा, पहले x कॉमन आ रहा है, x प्लस 7 आ गया, इधर में से 8 कॉमन आ रहा है तो x प्लस, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे 7 आएगा। तो जो 2 फैक्टर्स बने, x प्लस 7 आ गया और एक x प्लस 8 आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सेकंड वाला जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 24। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब कि आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का 24 आ गया। तो हमने क्या करना है, और सीधा सीधा बन गया 8x, इसको ब्रेक करना है, 8x माइनस का 3x आ गया। तो स्टार में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 8 आ गया, इधर से -3 कॉमन आ रहा है तो x -2 के बाद आ गया तो प्लस 8 आ गया। ये आपके पास बनेगा x प्लस 8 एंड x -3। और लास्ट वाला जो आपके पास फैक्टर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x। तो यहाँ से वैसे ही सिंपल सा बन रहा है, मतलब कि कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 8 बन रहा है। तो देखिए एचसीएफ आपके पास क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो फैक्टर सब में मौजूद होगा। तो यहाँ पे देखें ये वाला x प्लस 8 इधर भी है, इसकी फैक्टराइजेशन में भी है और इसकी फैक्टराइजेशन में भी है। तो आपके पास x प्लस 8 एक फैक्टर तो ये है और कोई नहीं है, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। ये आपके पास था क्वेश्चन का एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।